नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम शादीशुदा जिंदगी के ऊपर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और खास करके गुरु का क्या रोल है और प्रबल गुरु शादीशुदा जिंदगी में क्या रोल निभाता है, उसके बारे में इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करेंगे। देखिए, दो बातें हम आपको बताते हैं। एक तो गुरु की दृष्टि हमेशा बलवान होती है। पूर्ण दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम स्थान में गुरु की होती है और गुरु जहां भी दृष्टि करता है अमृत वर्षा करता है, यानी वो स्थान को एकदम एक्सपांसन करता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट गुरु अपनी दृष्टि में करता है। लेकिन स्थान हानि करो गुरु, ऐसा सूत्र हमारे शास्त्रों में है। मतलब गुरु जहां बैठता है वो स्थान का कभी शुभ नहीं कर पाता। और खास करके गुरु जब प्रबल होके बैठता है, यानी धनु राशि में गुरु होता है, मीन राशि में गुरु होता है या कर्क राशि में उच्च का गुरु होता है, वो जो स्थान में बैठता है वो स्थान का कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब लग्न में अगर उच्च का गुरु है तो सप्तम स्थान को नीचे दृष्टि से देखेगा। ये अच्छा संयोग नहीं है। पत्नी या पति को लेके कुछ ना कुछ असंतोष देगा। फिर भी सप्तम स्थान की दृष्टि इतनी बुरी नहीं है। लेकिन ये गुरु अगर उच्च का होके सप्तम स्थान में बैठ जाता है या धनु राशि में सप्तम स्थान में बैठता है या मीन राशि में सप्तम स्थान में बैठता है तो शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्तम स्थान में उच्च का गुरु होता है या धनु राशि का गुरु होता है या मीन राशि का गुरु होता है तो बहुत उम्र तक शादी होने नहीं देता। कोई अच्छा लड़का या लड़की मिलती ही नहीं है। और गुरु चूंकि पति का कारक है तो लड़कियों की कुंडली में सप्तम स्थान का गुरु बहुत नेगेटिव है पुरुषों की कुंडली के कंपैरिजन में। तो लड़की की कुंडली में अगर उच्च का गुरु सप्तम स्थान में है, धन राशि का गुरु सप्तम स्थान में है, मीन राशि का गुरु सप्तम स्थान में है तो शादीशुदा जिंदगी को लेके वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो या तो बहुत लेट शादी करवाएगा या शादीशुदा जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या सेपरेशन, डिवोर्स तक नौबत आ सकती है अगर यह गुरु मंगल की दृष्टि में या केतु की पकड़ में है तो। दूसरी बात कि मकर लग्न की अगर हम बात करें तो मकर लग्न में गुरु 12वें स्थान का अधिपति बनता है और 12वां स्थान धन राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि का अधिपति बनके पूरी नेगेटिव एनर्जी के साथ, सेपरेटिव फोर्स के साथ गुरु सप्तम स्थान में आता है तो उच्च का गुरु सप्तम स्थान को निर्बल तो करता ही है, लेकिन 12वें स्थान का अधिपति होने की वजह से शादी होने नहीं देता या अगर शादी होती है तो पति से नफरत करवाता है। पति का प्यार नहीं मिलता। शादीशुदा जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ता है ससुराल में। देखिए, गुरु सप्तम स्थान में नेगेटिव इसीलिए भी है कि सप्तम स्थान जो होता है वो शुक्र का इलाका है। कोई भी ग्रह दुश्मन के इलाके में सुरक्षित नहीं है, उसको मजा नहीं आता। ही कैन नॉट एंजॉय ऑनेस्टली। तो क्या होता है
कि सप्तम स्थान का कारक शुक्र है और शुक्र का जो घर है, जो इलाका है, वो गुरु अगर वहां बैठ जाता है तो शुक्र को पसंद नहीं आता कि मेरे घर में मेरा दुश्मन बैठा है, क्योंकि गुरु शुक्र कट्टर शत्रु हैं। एक देवों का आचार्य है, एक दानवों का आचार्य है, तो दोनों एकदम शत्रु हैं। और ऐसे शत्रु ग्रह एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे 11वां स्थान की बात करें तो 11वां स्थान का कारक गुरु है और शुक्र 11वें स्थान में बैठता है तो शुक्र वहां एंजॉय नहीं करता। ऐसे ही सप्तम स्थान में पूरा का पूरा लव, अफेयर्स, रोमांस, शादीशुदा जिंदगी, ये सब बातें शुक्र की है। और शुक्र के इस इलाके में, ज्यूरिस्डिक्शन में, अपने घर में, चाहे कोई भी राशि का स्थान हो, सप्तम स्थान, लेकिन उसका मेन आधिपत्य शुक्र का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो कारक है शादी का, शादीशुदा जिंदगी का, लव का, अफेयर्स का, रोमांस का। तो वहां जब गुरु आता है तो शुक्र ब्रेक लगा देता है, उसको रोमांस नहीं करने देगा, लव अफेयर्स में फेल्योर देगा, चीटिंग होगा, यानी सच्चा प्यार शुक्र आने ही नहीं देगा उस इंसान को जिसकी कुंडली में सप्तम स्थान में गुरु बलवान होकर बैठा है। क्योंकि शुक्र जितना बलवान, शुक्र उतना ही उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि उसका परम शत्रु है। और स्थान हानि करो गुरु, ये सूत्र भी तो काम करता है। तो बलवान गुरु सप्तम स्थान में अगर बैठा है तो शादीशुदा जिंदगी को लेके बहुत ही टेंशन देता है। हाँ, बलवान गुरु सिर्फ 2 स्थान में अच्छा रिजल्ट देता है, स्थान हानि नहीं करता। एक तो धनु राशि का गुरु अगर लग्न में बैठा है, क्योंकि लग्न का मालिक में उसको विशेष पावर मिलता है। तो धन लग्न का अधिपति गुरु या मीन लग्न का अधिपति गुरु अगर लग्न में बैठा है तो वो अच्छा रहेगा, वो स्थान की हानि नहीं करता। और दूसरा धर्म स्थान और भाग्य स्थान यानी नवमा स्थान, अगर नवम स्थान में गुरु बैठा है तो नवम स्थान का कभी बुरा नहीं करता, भाग्य स्थान का बुरा नहीं करता, धर्म स्थान का बुरा नहीं करता। तो ये लग्न और नवम स्थान, ये 2 गुरु का विशेष पॉजिटिव अधिकार रहता है, तो वहां गुरु खराब नहीं करता, चाहे बलवान हो तो भी। हाँ, पंचम स्थान में करता है। मैंने देखा है कई कुंडलियों में कि पंचम स्थान में उच्च का गुरु होता है तो कभी कभी पुत्र संतान नहीं होता, यानी पीढ़ी वंश बंद कर देता है, सिर्फ लड़कियां होती है, या कभी कभी संतान होते ही नहीं हैं पंचम स्थान में उच्च के गुरु के। तो संतान को लेके कोई ना कोई टेंशन पंचम स्थान में गुरु उच्च का होता है, क्योंकि कारक स्थान है और वहां गुरु अपने स्थान में उच्च बलवान होकर बैठता है, तो जो स्थान में बैठता है उस स्थान का फल बहुत नेगेटिव कर देता है। तो उच्च का गुरु पंचम स्थान में भी ठीक नहीं है संतान को लेके। लेकिन आज हम शादीशुदा जिंदगी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। और अगर दोस्तों मिथुन लग्न है और कन्या लग्न है और गुरु सप्तम में बैठा है और कहीं से भी अगर मंगल उसको देखता है, जैसे 12वें स्थान में मंगल बैठा है या लग्न में मंगल बैठा है या चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा है, तो गुरु के ऊपर दृष्टि करेगा ही। या गुरु के साथ मंगल बैठा है सप्तम स्थान में तो भी 100% डिवोर्स, 100% डिवोर्स, सेपरेशन होगा ही होगा। एक बार तो साइक्लोन तूफान आएगा ही आएगा। बाकी शुक्र अगर बलवान है तो जिंदगी बच जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, समाधान हो जाता है। लेकिन एक बार तूफान, मंगल का दृष्टि अगर सप्तम स्थान के गुरु के ऊपर पड़ती है या सप्तम स्थान के मालिक गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो शादीशुदा जिंदगी में नेगेटिव टर्न आता ही है, सेपरेशन की नौबत आती ही है। डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर थिंग्स कि उस वक्त बाकी ग्रह कहां चल रहे हैं और कोई ग्रह सप्तम स्थान को सुरक्षित करता है कि नहीं, ये सारी बातें भी कुंडली देख के ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन एक बात तय है कि मिथुन और कन्या लग्न में सप्तम स्थान का गुरु अच्छा फल नहीं देता, और इसमें भी अगर मंगल की दृष्टि है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। और मकर लग्न में उच्च का गुरु भी सप्तम स्थान को अच्छा फल नहीं देता। बस दोस्तों, आज मैंने
गुरु का मेरा अनुभव, क्योंकि ये सब बातें शास्त्रों में नहीं लिखी है। समझो, आप कहीं भी पढ़ने जाओगे कहीं भी, तो ये सब बातें नहीं लिखी कि धन का गुरु सप्तम स्थान को सेपरेशन देगा, डिवोर्स करेगा। नहीं, ये मेरे अनुभव है, 50 साल का मेरा तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारी कुंडलियों में देखने के बाद मेरे जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों, आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए भी हमारा संपर्क कर सकते हो। आपको अप टू डेट गाइडेंस मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सके। बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को और भी लोगों से आप सर्कुलेट करते रहें, भेजते रहें, ताकि सब लोग उसका फायदा उठा सकें।